Hello viewers, welcome back. In this session I am going to teach you how to translate Hindi sentences into English sentences. Now I have brought you a new type of sentences. So please listen and watch carefully. These all sentences are based on a causative verb. And what is causative verb? Causative verbs are used when subject does not perform an action himself, but he gets it done by someone else. Then we use causative verb. And this sentences looks very simple, but it is very difficult to translate into English. So please watch carefully this video and listen my voice carefully and learn it by heart. देखिए, मैंने उसे हंसाया, ये हिंदी में भी समझ लीजिए कि कब जो है इनका प्रयोग होता है कॉजेटिव वर्ब का, जब जो है जो करवाने वाला व्यक्ति होता है अपने न करके दूसरे से जो है कार्य करवाता है। कोई जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये तो मैं स्वयं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये न करके ये काम मैं दूसरे से जो है करवाता और वही सेंटेंस आता कि उसने पढ़वाया, तो जब मैं खुद न पढ़ा करके दूसरे से जो है पढ़वाऊंगा तो वहां पे कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। और कॉजेटिव वर्ब मैंने अंग्रेजी में बताया और ये भी बता रहा हूँ कि कब जो है प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो है कौन कौन से जो है होते हैं। ये गेट होता है, फिर मेक होता है, लेट होता है, हैव होता है, फिर जो है हेल्प होता है। ये सारे जो है कॉजेटिव वर्ब है। लेकिन हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे गेट और मेक पर। गेट और मेक का जो है प्रयोग करेंगे तो इसमें जो है देखेंगे कि जो है कैसे यह सेंटेंस जो है बनता है। तो याद रखिए, गेट का कब प्रयोग करते हैं, मेक का कब प्रयोग करते हैं, इसमें भी टेक्निक है। उस टेक्निक को समझना है। एक बार समझ जाएंगे तो लिसनर, मैं इस बात का जो है पूरी आश्वस्त के साथ कहता हूं कि आप जो है इस तरह के सेंटेंस को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और जब ट्रांसलेशन आता है तो यही चीज जो है पैराग्राफ में आता है और इसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तब हमको दिक्कत जो है पैदा करते हैं। तो आइए जो है देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे जो है बनाएंगे। देखिए, गेट का प्रयोग तब होगा जब जो है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाएगा। जब निर्जीव जो है आएगा तो उसके तब जो है गेट का प्रयोग करेंगे। मेक का प्रयोग उस समय करेंगे जब सजीव के लिए प्रयोग होगा। वो कैसे हम लोग निकालेंगे कि सजीव कब है और जो है निर्जीव कब है। और पहले सेंटेंस में ही समझ लेते हैं कि मैंने उसे हंसाया। हंसने वाला कौन है? वह है, उसे हंसाया। तो उसे हंसाया यानी यह सजीव है कि निर्जीव है, आप गेस कर सकते हैं। मैंने के लिए गेट और मेक का मतलब जो है निर्धारण नहीं होता है। पहले जो आया है, लड़के, मैं, उसने, वह, पहला जो है, इस पर हमको जो है गेट और मेक का निर्धारण नहीं करना है। करना कहाँ है? जब उसके बाद जो है आता है और जो हिंदी में ऑब्जेक्ट की तरह से जो है दिख रहा है, एक्चुअली को वही सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो है हमको जो है गेट और मेक या कॉजेटिव वर्ब का जो है निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं। मैंने का क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, आई होता है और यहाँ पे जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए जो है हम लोग क्या रखेंगे, मेड का प्रयोग करेंगे। आई मेड किसे, उसे, क्या हो जाएगा, हिम, आई मेड हिम। और हंसाया का क्या हो जाएगा, लाभ। एक चीज और जो है ध्यान रखने की चीज है कि जब मेक का प्रयोग किसी सेंटेंस में आता है, चाहे मेड हो चाहे मेक हो, तो इसके बाद एक और वर्ब का जो है सेकेंड वर्ब का भी प्रयोग होता है। जस्ट जो है जो जिसके लिए मेक आता है उसके बाद जो है एक और, जैसे मान लीजिए हिम है, हिम के बाद लाफ आया है, तो यहाँ पे जो मेक वाले सेंटेंस में जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। रिमेम्बर इट लिसनर। यह मेक वाले सेंटेंस में जब भी जो है लास्ट वाला वर्ब आएगा तो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गेट होता या गाट होता तो इसके बाद आने वाला जो है जो सेकेंड वर्ब होता वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। इसको जो है पूरी तरह से जो है दिमाग में रख लीजिए। उसी तरह से देखिए
वह का क्या हो जाएगा? ही, सकना यहाँ पे दिया है, ही कैन, और यहाँ पे जो है गेट लिखेंगे, ही कैन गेट, या ही कैन मेक कर लीजिए, ही कैन मेक, क्योंकि जो है इसके बाद जो है क्या आ रहा है? मुझे, तो मुझे का मी हो जाएगा, ही कैन मेक मी, और जो है पीटना का, पिटवाना का क्या हो जाएगा? बीट। देखिए थर्ड फॉर्म में हमने नहीं लाया, क्यों? मेक का प्रयोग हो गया, ही कैन मेक मी बीट, वह मुझे पिटवा सकता है। तो यहाँ पे मेक क्यों आया? क्योंकि मी आया है ना, करने वाला मी है, वही पिटवा सकता है, मुझे जो पिटवा, वह मुझे पिटवा सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या मेक का प्रयोग जो है आया, क्योंकि जो है देखिए मी जो है क्या है? निर्जीव नहीं है, सजीव है, इसलिए जो है मेक का प्रयोग आया। तीसरा देखिए, उसने पत्र लिखवाया, उसने ही, अब देखिए पत्र आ गया दोस्तों, इसी को जो है समझना है। पत्र आ गया तो निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है, और निर्जीव है तो क्या लगाएंगे? और पास्ट टेंस में है, गेट का सेकंड फॉर्म गाट, ही गाट, और जो है पत्र का क्या होगा? द लेटर हो जाएगा, द लेटर, और जो है लिखवाना का, अब जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गाट वाले सेंटेंस में जो सेकेंड वर्ब आएगी, ऑलवेज विल रिटेन इन थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? रिटेन, ठीक है, यहाँ पे जो है रिटेन हो गया, तो ही गाट द लेटर रिटेन। गेट वाले सेंटेंस में हमेशा जो सेकेंड वर्ब आएगी हमेशा शुड बी रिटेन इन थर्ड फॉर्म, और जो है उसी तरह से जो है मैंने आई, मैं है आई, बाल कटवाया, क्या कटवाया? बाल, तो बाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है गाट हो जाएगा, आई गाट, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेयर, हेयर मीन्स जानते हैं बाल होगा, आई गाट हेयर, और कटवाना का कट, आई गाट हेयर कट, मैंने बाल कटवाया। अगर मैं अपना बाल कटवाया होता तो आई गाट माई हेयर कट हो जाता, मैंने उसका बाल कटवाया, आई गाट हर हेयर कट, इस तरह से हो जाएगा। लड़कों को हंसाया गया, यह जो दूसरे तरह का लड़कों को हंसाया गया, यह जो पैसिव टेंस है, पैसिव वॉइस में है, और ये सभी एक्टिव वॉइस में, ये मैंने पैसिव भी एक रख दिया इसमें, तो लड़कों को, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज, क्या हो जाएगा? ऊपर देख लीजिए, द बॉयज, ठीक है, हंसाया गया, द बॉयज क्या हो जाएगा? वर, लड़के पैसिव वॉइस में है, द बॉयज वर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेड, और फिर से क्या हो जाएगा? मेड आ गया तो क्या हो जाएगा? टू लाफ, यहाँ पे हमेशा जो है इन्फिनिटिव में आता है, यहाँ पे हमेशा कैसे आएगा? टू लाफ, टू लाफ इन्फिनिटिव में आएगा। इस तरह के जो है पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव का जो है प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा द बॉयज वर मेड टू लाफ, लड़कों को हंसाया गया। यह जो है कंप्लीट हुआ, आप इस पर एक्सरसाइज करिएगा, सेंटेंस ले लीजिए। वो भिखारियों को खाना खिलवाया, उसने जो है अपने खेतों में फसलों में को पानी से पटवाया, किसान ने अपना खेत जुतवाया, मैंने अपना भोजन बनवाया। इस तरह से अनेक जो है सेंटेंस लेकर इस पर अभ्यास कर लीजिए, आपको जो है आ जाएगा। अब जो है टर्न है किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप भूल गए हैं कि मैंने बताया था कि जो है ट्रांसलेशन के बाद जो है आपको मैं रोज 2 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक होमोफोन्स लेकर आऊंगा, वो भी जो है आपके सामने है। प्रिय छात्रों, देखिए जो है कैसे जो है ये भी जो है आप जो है एक एक याद करेंगे तो कहते हैं कि बूंद बूंद से जो है सागर बनता है, और ये जो है एक एक बूंद रूपी जो है या वर्ड जो है अपने आप में रखते जाएंगे तो आप में ज्ञान की जो है सागर कभी बहने लगेगी। इसलिए जो है इस तरह से हर एक वर्ड को जो है लेते रहिए, पढ़ते रहिए। और इस साल यह साल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यू आर गोइंग टू अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जाम in this year, in this
session. So it is very important, and you know the corona pandemic has spread all over, and in this situation you have lost your classes. So please learn everything whatever your teachers taught you and suggest you. Please listen and watch carefully. The place where bees are kept. यह है the place where bees are kept. The place where bees are kept. जहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, रखी जाती हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, अपायरी, है ना। जहाँ पे मधुमक्खियों को जो है रखा जाता है उसको जो है क्या कहा जाता है? अपायरी। एक तो हो गया। इसी तरह का दूसरा जो है सेंटेंस, द प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। उसी तरह का बिल्कुल है कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अवायरी। तो जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यह बहुत अच्छे एग्जाम में पूछता भी है, इसलिए जो है इसको बहुत जो है सावधानी से जो है देख लेंगे कि अपायरी और अवायरी मतलब बहुत कम डिफरेंस है। और जब देता है तो घन चक्कर में डाल देता है, क्योंकि 4 ऑप्शन जो आते हैं इसमें से ये दोनों होते हैं। अगर अच्छे से मालूम नहीं होता है तो कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है और गलत करके चले आते हैं। इसलिए एपी, जहाँ पे एपी आए तो समझिए कि वहाँ पे बीज रखी जाती है, और एबी आए तो वहाँ पे टेक्निकल याद कर लीजिए, एबी आए तो बर्ड्स रखे जाते हैं, और जब बीज की बात आएगी, मधुमक्खियों की बात आएगी तो उसमें एपी पहले आता है। बस इतना ही का अंतर है एपी और एबी का। एवी, तो एवी जब आएगा तो बर्ड्स हो जाएगा, और जहाँ पे एपी आएगा वहाँ पे बीज हो जाएगा। इस तरह से